मेडिटेशन करते समय अगर आपको लगता है कि आपका सर भारी हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम फोर्सफुली, जबरदस्ती सोचते हैं, नो नो नो, आई हैव टू बी काम, आई हैव टू बी शांत। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हम इतना प्रेशर डाल लेते हैं अपने माइंड के ऊपर कि हमें हेडेक हो जाता है। मैंने पहले भी बताया है, विचारों का आना जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसको आने जाने दो, उसकी तरफ मत देखो, उससे सिर्फ और सिर्फ ऐसे करो कि जैसे वो आपके गेस्ट हैं, ठीक है, और वो भी बिन बुलाए गेस्ट हैं, जिनको हम कहते हैं ना बिन बुलाए मेहमान। ये हमारे विचार वो हमारे बिन बुलाए मेहमान हैं, हमने उनको इंटरटेन नहीं करना, उनको स्वागत नहीं करना। आ रहे हैं आने दो, जा रहे हैं जाने दो। जैसे आप टीवी देखते हो, टीवी में जो पिक्चर चल रही है वो पिक्चर आगे 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 के सीन चलता जाता है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते, है ना, सिर्फ आप देखते रहते हो, हाँ इस पिक्चर में ये सीन है, बगला सीन है, बगला सीन है। तो दैट्स योर विचार। उन विचारों को भी इसी तरीके से आने जाने दो, वो आते जाएंगे जाते जाएंगे। धीरे धीरे जब आप उनमें इन्वॉल्व नहीं होगे तो वो खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। आप उनमें इन्वॉल्वमेंट रखोगे, आप उनके बारे में विचार करोगे, तब जाकर वो आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। ठीक है, तो इसलिए विचारों की तरफ ध्यान नहीं देना। हम्म। मूविंग, देखिए इसीलिए मैं पहले बोलती हूँ कि अपने आप को स्थिर कर लीजिए। अगर हम एक बार मेडिटेशन के लिए बैठ गए, हाँ मैं वही बता रही हूँ ना, कि आपने अपने आप को पहले देखना है कि आप कितनी देर मेडिटेशन करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक। कई बार होता क्या है कि हम सोच के बैठते हैं हम आधा घंटा करेंगे, लेकिन वो इतना आनंद आता है कि हम फिर बैठे रहते हैं। लेकिन जब आप इस सिचुएशन में आएंगे कि आपको आनंद आ रहा है और आप बैठे हुए हैं, तब आपको पेन नहीं होगा। आपको पेन सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब आप उसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका ध्यान जो है वो ध्यान में लगाने की बजाय दर्द की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स कि यू आर नॉट इन द मोड ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के मोड में तो आपको दर्द का पता ही नहीं चलेगा। और इसीलिए जो पहली मेरी बात होती है वो यही होती है कि अच्छी तरीके से स्वयं को व्यवस्थित कीजिए, स्थिर कर लीजिए, आप चूज कर लीजिए कि आप कैसे बैठ सकते हैं। देखिए हमारा जो बैठने का तरीका होता है ना, वो बहुत मैटर करता है कि हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं, ठीक है, उन चक्रों को अगर हमने एक्टिवेट करना है तो किस तरीके से बैठने से कौन सा चक्र एक्टिवेट होगा। जैसे जो लोग व्रजासन में बैठ के करते हैं मेडिटेशन, ठीक है, तो उनका जो है नीचे के चक्र जो होते हैं ना, नीचे के 3 चक्र, देखिए हृदय चक्र हमारा बीच का चक्र है, 3 चक्र ऊपर है, 3 चक्र नीचे हैं। तो नीचे के जो 3 चक्र हैं वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं अगर हम वज्रासन में बैठते हैं तो। खासकर वज्रासन में बैठने से हमारा जो सेकंड चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र, वो बहुत ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट होता है। ठीक है, इसके सिवा मोस्टली लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि हम ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, तो वो छोटे स्टूल पर बैठते हैं या थोड़ी लो हाइट चेयर पे बैठते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि जब वो चेयर पे बैठ के करें, तो अपनी लेग्स को, जैसे सपोज ये आपके 2 पैर हैं, ठीक है, तो आप एक पैर को, जैसे कृष्ण भगवान जी एक पैर को एक साइड पे करके खड़े होते हैं ना, तो आपने कृष्ण भगवान जी की तरह अपने एक पैर को साइड में कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपका एक पाँव बिल्कुल धरती पे रहेगा, एक पाँव जो आप साइड में करेंगे वो हल्का सा टिल्ट रहेगा, वो आपको पूरा धरती पे नहीं लग पाएगा। हाँ अगर आप ऐसे रख लेते हैं तो फिर तो दोनों धरती पे आ जाएंगे, बट आई एम टेलिंग यू कि आपने हल्का सा सिर्फ जैसे पैरों टांगों की जो पिंडली होती है ना, आपने पिंडली से नीचे का जो भाग है, मतलब आप कृष्ण भगवान जी की फोटो देख लीजिएगा। कृष्ण भगवान जी की फोटो में उन्होंने सिर्फ अपना पैर एक साइड पे किया होता है, उनका एक पैर हमेशा ऐसे थोड़ा ऊंचा खड़ा हुआ होता है। तो आप अगर इस तरीके से बैठकर मेडिटेशन करते हैं कुर्सी पर, ठीक है, और साथ ही अगर आप अपने हाथों को बांध कर और वो कर लेते हैं, या पूरे हाथों को ऐसे खोल के। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि जब हम ऐसे क्रॉस करके बैठते हैं चेयर पे, हाथों को भी हमने अगर फंसा लिया है, तो एक तो मैंने बताया कि हमारा दायरा जो होता है वो क्लोज हो जाता है। हमारी बॉडी यहाँ से भी क्लोज हो गई, हमने पैरों को क्रॉस कर लिया तो पैरों से भी क्लोज हो गई। तो जो एनर्जी का फ्लो हमारे अंदर, जो ब्रह्मांड से एनर्जी आएगी, वो सारी की सारी हमारा बॉडी जो है वो एब्जॉर्व करेगी, उससे वो बाहर लीकेज नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, जब हम क्रॉस करके बैठते हैं, जैसे हम चाहे सुखासन की बात करें या कोई भी बात करें जिसमें हम क्रॉस करके बैठ जाते हैं, तो जैसे ही हम अपने लेग्स को क्रॉस करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र जो होता है, जो कि स्टेबिलिटी का चक्र है,
ठीक है, हमारा मूलाधार चक्र जो है वो एक्टिवेट होने लग जाता है। और आप जानते हैं कि मूलाधार चक्र इज अवर बेस चक्र, अवर रूट चक्र। जब हमारी वही बात हो गई ना कि जब फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग हो जाएगी तो डेफिनेटली, मैंने जस्ट अभी जब आपने एंट्री किया अभी स्टार्ट किया है। हाँ जी। तो जैसे हमने लेग्स को क्रॉस किया, हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हुआ, हमारे अंदर स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हमारी जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई तो उसके ऊपर खड़ा हुआ पूरा का पूरा मकान जो है वो भूचाल से भी नहीं हिलेगा, अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। सो लेग्स क्रॉस करके बैठने का सबसे मेन मकसद यही होता है कि हम लोगों का मूलाधार चक्र स्ट्रांग हो, बेस चक्र स्ट्रांग हो, ताकि उससे कनेक्टेड फिर धीरे जितनी हम मेडिटेशन में डीप जाते जाएंगे, धीरे 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 हमारे सारे चक्र जो हैं वो काम करने शुरू कर देंगे। ठीक है, अब आप क्या पूछ रहे थे? सुखासन का प्रश्न आप पूछ लीजिए। जरूरी नहीं है, आसन आपको एक रखना है, आप कोई भी रखिए। अब जैसे जिनकी टांगों में कोई प्रॉब्लम है, जिसको बैक एक बहुत ज्यादा है, जो जमीन पर बैठ ही नहीं सकता, वो तो सुखासन में नहीं बैठ सकता, राइट। मेडिटेशन के लिए जो बेस्ट आसन माना जाता है, ठीक है, जब हम लेग्स क्रॉस करते हैं देन वी आर होल्डिंग द एनर्जी, लेकिन फिर भी जो आपके लिए सुटेबल है, जिसमें आप लॉन्ग टाइम के लिए बैठ सकते हैं, वो आपका बेस्ट आसन है, चाहे वो कोई भी हो। और मैं आपको दोबारा एक बार बता देती हूँ, मैंने पहले भी बताया था कि हमें अपना एक स्पेसिफिक आसन हमें सिद्ध कर लेना चाहिए। उसका बेनिफिट ये मिलता है कि जैसे आपके लाइफ में कोई समस्या आ रही है, आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा है, आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो जो आप एक आसन सिद्ध कर लेंगे, बैठने वाला आसन भी जिस पर आप बैठे हुए हैं, वो सब तो आप आसन मंत्र कर ही रह चुके हैं और कर भी रहे हैं। तो आसन तो आपने सिद्ध किया अपने मंत्रों से, लेकिन बैठ बैठ के अपने अपना पॉस्चर वाला आसन की मैं बात कर रही हूँ इस समय, अपने पॉस्चर को सिद्ध करना है कि आप किस तरीके से बैठते हैं। तो जैसे आपके मन में कोई समस्या है, आपके अंदर कोई आंसर नहीं आ पा रहा है, आप अपने सिद्ध किए हुए आसन पर उस पॉस्चर में आकर बैठेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर से उसका जो रिप्लाई है वो आपको सुझाई दे देगा। भगवान आपको खुद ही आपके अंदर पैदा कर देंगे उसका आंसर। ये मत सोचिए कि कौन सा आसन बेस्ट है, आप ये देखिए आप किस आसन में ज्यादा देर बैठकर उसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। हम्म। जब हम एनर्जी ग्रहण, मैंने वही आपको बताया कि हम हाथ ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं, दीज टू आर द बेस्ट थिंग्स। जब हम ऐसे रखते हैं तो हम एनर्जी को अपने हाथों में प्रवाहित करवाते हैं यूनिवर्स से। जब हम क्रॉस करके रखते हैं तो आपने नोटिस किया है कि मैंने मेडिटेशन में बोला है कि ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा सहस्त्रधार चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। दैट मीन्स कि योर हैंड्स आर लॉक्ड, योर लेग्स आर लॉक्ड एंड द ऑल एनर्जीज एक्युमुलेट इन योर बॉडी थ्रू योर सहस्त्रधार चक्र, योर क्राउन चक्र। ठीक है। हाँ बोलो भावना। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। हाँ बिल्कुल। अ, अगर आप देखो भावना, आपके लिए मैं एक चीज बोलूंगी कि जिनको भी, मैं भावना के लिए नहीं, मैं बाकी सब उनके लिए भी बोल रही हूँ, जो ये समझते हैं कि वो ज्यादातर बैठ नहीं सकते, वो अपने लेग्स को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि वो अश्वनी मुद्रा लगाकर कोशिश करें, मैक्सिमम जितनी देर लगा सकते हैं उतनी देर अश्वनी मुद्रा लगाएं और उसमें मेडिटेशन करें। हाथों में तो ज्ञान मुद्रा लगाई है आपने, साथ में जब आप अश्व अश्व मुद्रा लगा लेंगे, अश्व मुद्रा आप जानते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं संकुचन करना, अपने मल मूत्र के क्षेत्र का संकुचन कर लेना, उसको होल्ड कर लेना, उसको क्रॉस क्रॉस नहीं कह सकते, व्हाट यू से, मीन्स उसको बिल्कुल सिंगोड़ लेना। ठीक है। हाँ, मूल बंद लगाते हैं जो उसको, हाँ उसको अश्वनी मुद्रा लगाना भी बोलते हैं, तो आप मूल बंद लगा लीजिए। मूल बंद ये है कि जब आप थक जाएं देन रिलीज द मूल बंद। उसके बाद फिर आप दोबारा से सांस लेकर दोबारा से मूल बंद लगा लीजिए, सांस खाली करके लगा लीजिए, कभी सांस भर के लगाइए, कभी सांस छोड़ के लगाइए। तो मेडिटेशन में अगर आप इस तरीके से मूल बंद भी लगाते जाएंगे तो जो
असर आपका होना है ना क्रॉस लेग करने से, जैसे मैंने बोला कि बेस चक्र आपका एक्टिवेट होगा, वो आपका उस तरीके से भी एक्टिवेट हो जाएगा, अश्वनी मुद्रा से भी, मूल बंद से भी मीन्स, ठीक है। तो आप लेट के लगा सकते हैं ना, मूल बंद तो आप लेट के भी लगा सकते हैं। हाँ वो भी ठीक है, हाँ जी वो भी ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रखना ऊपर कोई होता है, जब हम ऐसे फोल्ड भी करते हैं तो उसका पोस्चर जो होता है वो यही होता है। दूसरा भावना, आप एक चीज और किया करो, जैसे आप मुद्रा लगाकर मेडिटेशन करते हो ना, मैं भावना नहीं आप सबको भी बोल रही हूँ। तो जैसे सपोज आप देख लीजिए कि आप कितनी देर के लिए बैठ रहे हैं, चाहे आप पूजा करने के लिए बैठे हैं, चाहे आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे हैं, इफ़ यू नो द टाइम कि आप कितनी देर के लिए बैठे हैं। जैसे सपोज अब जिन्होंने अभी माता रानी का मंत्र किया है नवरात्रों में, ठीक है, आपको पता है कि वो मंत्र जो है वो आपका 20 से 25 मिनट के बीच में पूरा हो जाता है, एक माला हो जाती है, आपको टाइम पता है। तो अब आप ऐसा कर सकते हैं कि माला को हाथ में ना पकड़ें, ठीक है। अब आपको जितनी देर मंत्र करना है आप टाइमर लगा लीजिए, और टाइमर के हिसाब से मंत्र कीजिए, आपके हाथ दोनों फ्री होंगे। तो उस टाइम पर आपने क्या करना है कि बारी बारी से सारी मुद्राएं लगानी है। जैसे आपने 5 मिनट्स ये लगाई, ज्ञान मुद्रा लगा ली, 5 मिनट्स आपने आकाश मुद्रा लगाई, 5 मिनट्स आपने पृथ्वी मुद्रा लगाई, एंड 5 मिनट्स आपने जल मुद्रा इंद्र मुद्रा लगाई। तो उससे क्या होगा कि, और ये तो हमारा अग्नि तत्व है ही है, आपको पता है, बाकी 4 तत्व ये हैं। जब हमने ये सारी मुद्राएं बारी बारी से 5-5 मिनट लगा ली, तो आपके शरीर के सारे तत्व जो हैं, जितनी क्वांटिटी में शरीर को ज़रूरत है वो उतने उसमें पूरे होते जाएंगे। लेकिन ज्ञान मुद्रा को छोड़कर और कोई भी मुद्रा बहुत ज़्यादा नहीं लगाते हैं। देखो जब हम ये मुद्रा लगाते हैं, वायु मुद्रा लगाते हैं, वायु मुद्रा मैं आपको बोलती हूँ आप 15 मिनट 20 मिनट लगा लो। आप अगर ये वाली मुद्रा लगाते हैं, उंगली को मोड़ के, ये भी 15-20 मिनट लगा सकते हैं। आप संजीवनी मुद्रा लगा सकते हैं 15-20 मिनट, और प्राण मुद्रा लगा सकते हैं, अपान मुद्रा लगा सकते हैं, ये सब मुद्राएं आप 15-20 मिनट लगा सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे तत्वों की मुद्राएं हैं, तत्वों की मुद्रा मीन्स कि एक एक ज्ञान मुद्रा को छोड़कर, इसको आपने छोड़ देना है ज्ञान मुद्रा को। बाकी जो हमारे तत्वों की मुद्राएं हैं, चाहे वो पृथ्वी है, चाहे वो जल है, चाहे वो आकाश है, ठीक है, ये वायु को हम ले, क्योंकि वायु तो हम सांस तो 24 घंटे लेते हैं, तो वायु का जो तत्व है इट्स ओके। लेकिन बाकी ये जो 3 तत्व हैं हमारे, इनकी मुद्रा 5 मिनट से ज्यादा हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। उसका कारण ये है कि जब हम बाकी तत्वों की मुद्रा, जो हमारा जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है और आकाश तत्व है, यदि हम इनकी मुद्राएं ज्यादा लगाएंगे तो हमारे अंदर घमंड का जो है ना वो ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ये बात का आप ध्यान रखेंगे। आप ज्ञान मुद्रा जितनी ज्यादा लगाएंगे, आपका घमंड खत्म हो जाएगा, आप में गुस्सा खत्म हो जाएगा, आप में पेशेंस बढ़ जाएगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। यू हैव लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, आपकी नींद इंप्रूव हो जाएगी। जो लोग नींद की गोलियां खाते हैं उन्हें नींद की गोलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ज्ञान मुद्रा तो आप चाहे सारा दिन लगाएं, 24 घंटे लगाएं, कोई उसका वो नहीं है। हम्म। हाँ लगाए रखो, अगर आपका एक हाथ फ्री है तो आप एक हाथ से फिलहाल लगाए रखो। जब आप रेस्ट करने के लिए बैठो तो अपनी उंगलियों को जोर जोर से ऊपर नीचे बंद खोल के उसके बाद फिर ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठ गए। जब आप फ्री हैं तो आप टीवी देख रहे हैं, आप ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठिए। आप रात को सो रहे हैं तो आप ज्ञान मुद्रा लगाकर टेप लगाकर सो जाइए। हाँ तो वो लगाइए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इन 3 तत्वों की मुद्रा आपने सिर्फ 5-5 मिनट लगानी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि 5 मिनट जरूर लगानी है ताकि वो बैलेंस्ड रहें, ठीक है। चलो और कोई क्वेश्चन? हाँ जी। सॉरी क्या? चलते फिरते कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं? उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब आप चल रहे हैं ना, तो आप अपना पूरा ध्यान अपने कदमों पे लगा लो, ठीक है। तो आपका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो ये रहेगा, आपने एक कदम आगे बढ़ाया, अब दूसरा कदम आगे बढ़ाया, अब तीसरा कदम आगे बढ़ाया, अब चौथा कदम आगे बढ़ाया। तो जब आप इस तरीके से करते रहते हैं तो आपका जो पूरा ध्यान है वो इधर उधर भटकने के बजाय आपके कदमों पे है। दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन।
आप अगर खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते आप अगर आप पूरा ध्यान लगा दें कि बस ये मेरी, मैंने अब ये कढ़ाई रखी है या कुकर रखा है गैस पे, अब मैंने इसमें सब्जी डाली है, अब मैंने इसमें मसाले डाले हैं, मैं अब इसको भून रही हूँ, अब ये इतना भुन गया, अब वो उतना भुन गया, अब मैंने इसमें नमक डाला, मिर्च डाली। अगर आप फुल कुछ और सोचे बिना सिर्फ ये सोच सोच के खाना बनाते हैं तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। ये चीजें आपका कंसंट्रेशन। हाँ जी। हम्म 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 हम्म। हाँ जी। हाँ बिल्कुल। ये भी मेडिटेशन है क्योंकि आपका पूरा ध्यान, देखिए आप ध्यान अपना कहीं पे भी लगाते हैं, यहाँ तक कि मैं कहती हूँ कि आप अगर गाने सुन रहे हैं ना, चाहे वो पिक्चर के गाने हैं, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट भजन्स, ठीक है, अगर आप फिल्मी गाना भी सुन रहे हैं ना, आपको अगर मेडिटेशन करने का मूड है, तो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि उसका कोई ना कोई म्यूजिक का एक पार्ट पकड़ लीजिए और पूरा ध्यान आप उसमें लगा दीजिए। जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जाम्पल दिया था, जो वो सॉन्ग है मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, आप नोटिस करेंगे उसमें टक 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 लगातार घोड़े की आवाज चल रही है ना? तो आप अपना पूरा कंसंट्रेशन उस घोड़े की आवाज पे लगा दीजिए। दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन। मेडिटेशन इज नॉट द थिंग कि आपको जी भगवान के ध्यान में डूबना है, आपको ये करना है, नहीं। भगवान की पूजा बहुत जरूरी है, वो आराधना कीजिए, सब कुछ कीजिए, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप 24 घंटे भगवान का ही नाम ले सकते हैं। आप संसारी लोग हैं, आपको संसार के भी कार्य करने हैं, आपको खाना भी बनाना है, आपने बच्चों को भी वो करना है, सो देखना है। अब जैसे मेरे ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, बच्चों को नहलाते हैं ना, लगातार वो उस समय नहलाते समय कोई ना कोई भजन गाने लग जाते हैं। उसका बेनिफिट क्या मिलता है, बच्चे के कान में आपके पॉजिटिव भजन गए, और आपका जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो आपका, आपके दिमाग में यही है कि आप भजन गा रहे हो, तो आप नहला उधर रहे हो लेकिन आपका ध्यान भजन में घुस गया, तो वो भी एक मेडिटेशन है, एक पॉजिटिविटी वाली मेडिटेशन है वो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वे कि आपने कैसे अपने आप को कंसंट्रेट में लगाना है, वो आपको खुद चूज करने की विच इज सुटेबल फॉर यू। हम्म हम्म। ओके। हाँ जी। हम्म। एनी डे। नहीं नहीं, 1 सेकेंड, आप जब रोज हवन करना चाहते हैं या वीकली हवन करना चाहते हैं, वीकली करना चाहते हैं या रोज करना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको हवन करने का, औरिक हवन का जो प्रोसेस बताया है ना, सब देवताओं को नमन करना है, और फिर उसके बाद आप एक मंत्र पकड़ लीजिए। देखिए, दो मंत्र यूनिवर्सल मंत्र हैं, एक तो महामृत्युंजय का मंत्र, आप चाहे पूरा बोलिए, या आप गायत्री मंत्र पूरा बोलिए, या आप सिर्फ महामृत्युंजय का बीज मंत्र ओम ह्रौम झूमसा बोलिए। तो मैक्सिमम आहुतियां आप 11 देना चाहते हैं, 21 देना चाहते हैं, 108 देना चाहते हैं, वो आप उस स्पेसिफिक मंत्र की देंगे, चाहे महामृत्युंजय मंत्र की या गायत्री मंत्र की, ठीक है? नहीं, आप माता रानी के मंत्र की नहीं देंगे। माता रानी के मंत्र का आप 108 पूरा कर चुके हैं, मतलब आपने 9 माला पूरी कर चुके हैं, तो दिस इज इनफ। हाँ जी, नहीं बताइए। हम्म। हाँ जी हाँ जी। हम्म। हाँ वो तो करना है, लेकिन अगर आप बोल के आप आहुति देते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है, आपका एनवायरनमेंट शुद्ध होता है। हम अगर बोलकर हवन में जब हम स्वाहा कहते हैं अग्निदेव को, देखिए अग्निदेव को तो हमने आमंत्रित कर लिया, आप जब माचिस की तीली जलाते हैं, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, जब आप माचिस की तीली जलाते हैं, आपको आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए अग्निदेव आप प्रकट होइए। आप देखना आपकी 1 मिनट में अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, आपकी जोत नहीं जल रही है, आप अग्निदेव को निमंत्रण दीजिए, अग्निदेव आप आइए मेरी जोत प्रज्वलित कीजिए, आपकी जोत जल जाएगी तुरंत।
और आप एक रूटीन बना लीजिए, जैसे ही आपकी ज्योत प्रज्वलित हुई या आपका अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित हुई, आप अग्निदेव को तुरंत धन्यवाद कीजिए। ये आप प्रोसेस करेंगे। जब आप हवन करते समय स्वाहा बोलते हैं, यू नो कि स्वाहा कौन है? स्वाहा अग्निदेव की धर्म पत्नी है। तो जैसे ही आप स्वाहा बोलते हैं तो वो अभी अपने पति के साथ साथ वहां पधार जाती हैं, और जब दोनों पति पत्नी आते हैं तो आपको पूर्ण फल मिल जाता है। तो यही कारण होता है कि हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो लास्ट में हम स्वाहा जरूर लगा देते हैं। तो आप इस तरीके से करिए। आप मंत्र अपनी इच्छा से चूज कर लीजिए। गायत्री मंत्र का हवन रोज करना या हर हफ्ते करना बहुत 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 अच्छा माना जाता है। और साथ ही अगर आप महामृत्युंजय का करते हैं तो वो भी, अब जैसे हम लोग करते थे, अभी तो नहीं मैं रेगुलर करती, यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल होता है हवन करना। जैसे अभी भी मैंने किया है, थोड़ा सा तो खिड़की खोल के किया और अभी भी धुआं एकदम आंखों में चल रहा है, क्योंकि मैं अपने मंदिर का दरवाजा नहीं खोल सकती कि अलार्म बज जाएगा। तो मैं रोज नहीं कर पाती यहाँ पे। करती भी हूँ तो 11 आहुति का करती हूँ। बट जो इंडिया में हैं जिनको करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि 11 आहुतियाँ आप गायत्री मंत्र की और 11 आहुतियाँ आप महामृत्युंजय के मंत्र की जरूर दिया करें। बहुत बेनिफिट मिलता है इससे। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं।